हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज हम लोग शब्द ज्ञान और शब्द रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द ज्ञान हिंदी की तरह संस्कृत में भी शब्दों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में लिंग तथा वचन के कारण तथा क्रिया में काल, पुरुष तथा वचन के कारण रूप परिवर्तन होता है, किंतु अव्ययों में कभी परिवर्तन नहीं होता है। आइए जानते हैं लिंग की प्रकार या लिंग का विवरण। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में लिंग का संबंध शब्दों से ही होता है, उन शब्दों के द्वारा व्यक्त होने वाले पदार्थों से नहीं होता। अतः संस्कृत में लिंग निर्णय में विशेष कठिनाई होती है। जैसे देवता शब्द के लिए व्यक्त पदार्थ पुल्लिंग का है, किंतु संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है। इसके विपरीत पत्नी का अर्थ वाला दारा शब्द पुल्लिंग है। हिंदी में अग्नि और महिला शब्द स्त्रीलिंग है, किंतु वे संस्कृत में पुल्लिंग माने जाते हैं। कभी कभी लिंग भेद से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मित्र शब्द पुल्लिंग में सूर्य तथा नपुंसक लिंग में सखा का अर्थ देता है। सखा मतलब फ्रेंड्स। यही नहीं, एक अर्थ वाले विभिन्न शब्द भी अलग अलग लिंगों में पाए जाते हैं। जैसे बांधव का समानार्थ मित्र नपुंसक है, यानी नपुंसक लिंग है। इसी प्रकार भार्या के समानार्थ दारा पुल्लिंग, पत्नी स्त्रीलिंग और कलत्र नपुंसक लिंग है। अतः संस्कृत में लिंग का कार्य एक कठिन कार्य माना जाता है। इस पूर्ण ज्ञान के लिए कोश, व्याकरण तथा काव्य इत्यादि का अध्ययन आवश्यक माना गया है। जब तक लिंगों की पहचान नहीं होगी, तब तक शब्द रूप याद करना कठिन माना जाता है। आइए चर्चा करते हैं शब्द रूप। शब्द के लिंग तथा अंतिम स्वर अथवा व्यंजन के अनुसार शब्दों के रूप चलते हैं। यद्यपि ये संपूर्ण रूप निश्चित नियमों के अनुसार ही चलते हैं, परंतु ये नियम इतने अधिक हैं कि सामान्य छात्रों का उन नियमों के बिना ही रूपों को जान लेना सरल होता है। कुछ साधारण नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, नपुंसक लिंग में केवल अकारांत तथा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के संपूर्ण शब्दों के द्वितीय एक वचन के अंत में म आता है, आधा म आता है। नंबर 2, सर्वनाम, संख्यावाचक
विशेषण और अकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़कर अन्य शब्दों के पंचमी और षष्ठी एकवचन एक समान होते हैं। नंबर 3, प्रायः प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन एक समान होते हैं। यानी कि प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में जो रूप चलते हैं, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन के जो रूप चलते हैं, और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में जो रूप होते हैं वह एक समान ही होते हैं। चौथा पॉइंट है, संबोधन के द्विवचन और बहुवचन प्रायः प्रथमा के द्विवचन और बहुवचन के समान होते हैं। यानी कि जो प्रथमा विभक्ति है और जो संबोधन है, इसके द्विवचन और बहुवचन के रूप एक समान ही होते हैं। पांचवा पॉइंट है, प्रायः चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन एक समान होते हैं। षष्ठी के बहुवचन के अंत में अधिकांशतः नाम अथवा राम, आ की मात्रा और आता म, राम आता है। सप्तमी के बहुवचन के अंत में सु अथवा शु का प्रयोग होता है। छठा पॉइंट, अकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रथमा एकवचन में अकारांत शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों में पंचमी और षष्ठी के एकवचन तथा द्वितीया बहुवचन में विसर्ग शब्दों के अंत में लगता है। यानी कि शब्दों के अंत में विसर्ग लगेगा। सातवां पॉइंट है, नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया के रूप समान होते हैं। अन्य विभक्तियों के रूप प्रायः पुल्लिंग के समान चलते हैं। आठवां पॉइंट है, प्रायः संपूर्ण सर्वनामों के रूप एक समान चलते हैं। अब आइए चर्चा कर लेते हैं, जब हम शब्द रूप याद करते हैं तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है, रूपों को याद करने का सरल तरीका यही है कि पहले किसी एक शब्द या धातु को अच्छी प्रकार समझकर कंठस्थ कर लिया जाए। फिर अन्य शब्दों को या धातुओं के रूपों को समझते समय पहले वाले रूपों से मिलाकर उसके अंतर को समझ लिया जाए। दूसरा है, नवीन शब्दों के रूपों को बनाने से पहले यह देख लेना चाहिए कि शब्द का क्या लिंग है, क्योंकि रूप जो है वो लिंग के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं और उनके अंत में कौन सा स्वर अथवा व्यंजन है, फिर उसी लिंग के उसी स्वर के व्यंजन के अंत में रखने वाले शब्द के अनुसार उसके रूप चला लेने चाहिए या रूप याद कर लेने चाहिए। जैसे राम शब्द का षष्ठी के एक वचन का रूप ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे राम पुल्लिंग है और उसके अंत में अ है, अतः पुल्लिंग में अ अंत वाले बालक का षष्ठी का एक वचन बालकस्य को ध्यान में रखकर राम का षष्ठी एक वचन का रूप हुआ रामस्य। तो इस तरह से सबसे पहले हम लिंग को ध्यान में रखेंगे कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, और उसके अनुसार उस रूप को हम याद करते हैं। तो यह था शब्द ज्ञान और शब्द रूप के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।